Good morning students. We are next chapter structure of the atom. इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट है एटॉमिक मॉडल। अब कहते हैं एटॉमिक मॉडल है क्या। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले ये था कि डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो यह आइडेंटिफाई करना था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सिचुएशन क्या है और वह कहाँ है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तीनों की डिस्कवरी डिफरेंट टाइम पे हुई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और उसके आफ्टर फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो एटॉमिक मॉडल्स में डिफरेंट टाइम्स पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जब इन्होंने दिया तो एक तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के समय केवल दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नोन, टू फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नोन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बेस्ड थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। केवल यह बता पाया इन्होंने कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर स्प्रेड आउट ऑफ द ओवरऑल एटम्स। एटम के सरफेस पर या एटम पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है, फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इट। और जगह जगह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसमें धंसे होते हैं। इसे हम पंपकिन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी तरबूज को अगर हम काट दें, उसके बीच वाले भाग से काट दें, तो कट करने के बाद जो रेडिश पार्ट होता है, वह स्प्रेड आउट होता है, और जो उसके सीड्स होते हैं जगह जगह एम्बेडेड धंसे होते हैं। तो ठीक उसी तरह का यह मॉडल था एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज आर डिस्पर्स्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इट, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड यानी धंसे होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो इन्होंने केवल ये, बाकी अनदर आर नॉट डिस्क्राइब, और किसी भी चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाया। केवल इन्होंने ये बता पाया कि एटम्स आर न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर इक्वल। तो एटम न्यूट्रल होता है, केवल ये इन्होंने बताया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर इसके बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस दे आर डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल। इन्होंने न्यूक्लियर की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे इन्होंने की एटम में। इन्होंने कहा कि एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल लेकर उस पर बम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डिंग की तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ गए अपने पाथ को चेंज कर दिए, कुछ पाथ को चेंज किए, और कुछ गए और सीधे अपने पाथ से रिटर्न हो गए। इस प्रकार से तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा गोल्ड फॉइल पे जगह जगह शाइनिंग जब डेवलप की, तो उन्होंने जब उसका जो है रिसर्च किया, उन्होंने उस पर
देखा तो उन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल कुछ क्या होते हैं कि एटम के सीधे पार चले जाते हैं, कुछ अपने पाथ से हट जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं, और कुछ जो है बैक टू रिटर्न अल्फा पार्टिकल्स वापस चले जाते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स उसके वैकेंट्स होते हैं और कुछ पार्ट्स उसके रिजिड होते हैं। तो रिजिड अगर हैं तो उन्होंने कहा कि जो खाली होते हैं, तो इसका मतलब जो वैकेंट स्पेस है अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, वह वहाँ से वापस नहीं आए। लेकिन जो रिजिड पार्ट्स था वहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स बैक हुआ तो यानी वो सेंटर था, सेंटर में, तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैकेंट्स पार्ट्स थे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और जो सेंटर में था उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट थे। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होता था, जो कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सन हुआ, और वह जो है रिजिड भी पार्ट्स था, ठीक, डेंसर पार्ट्स था, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बैक हो गए या अपने पाथ से हट गए, तो इस प्रकार से मुड़ गए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, वह पार्ट रिजिड होता है, डेंसर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा एटम का जो पार्ट्स वैकेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वह इसी पर बेस्ड था। रदरफोर्ड ने बताया कि जो पार्ट्स डेंसर और रिजिड हैं वह न्यूक्लियस होता है एटम का, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर राउंड यानी मूव करता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और वह ऑर्बिट क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, और यही था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसके लिमिटेशंस क्या थे? मैक्सवेल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज, तो कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट में मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब जो लिमिटेशन था, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉजिटिवली कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन करता है तो निश्चित है कि वो अपनी एनर्जी का लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, अराउंड द न्यूक्लियस वो डिफरेंट ऑर्बिट में मोशन करता है, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी का लॉस करेगा, और आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन फेल डाउन इन द न्यूक्लियस, और वो उसका पाथ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और वह न्यूक्लियस में चला जाएगा। इसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक। फिर इसके बाद उन्होंने स्टार्क इफेक्ट या इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या होता है, और वह डिफरेंट चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, क्यों लाइनें फाइन लाइनें ऑब्टेन होती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अनदर की कोई जो है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब नहीं कर